हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट नॉर्म के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था फंक्शनल डायमेंशनल लीनियर स्पेस के बारे में और उसकी जो इम्पोर्टेंट लेम्मा हैं, बाकी उनकी उसके आधारित पर थ्योरम्स, उस लेमा के इम्पोर्टेंट के आधारित बाकी सब थ्योरम होगी, ठीक है ना। तो उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं इक्विवेलेंट नॉर्म। इसमें से एक छोटा सा आ जाता है इक्विवेलेंट नॉर्म। इसमें भी फाइनाइट डायमेंशनल को पढ़ेंगे और हमने बताई है कि फाइनाइट डायमेंशनल की कोई भी कंडीशन हो उसको हम किस तरीके से प्रूव करते हैं। सेम अगर जैसे ही हमने लेमा को प्रूव किया उसी तरह हम बाकी उनकी जितनी भी उससे टाइप क्या होंगी, उसकी थ्योरम होगी, उसको हम प्रूव करेंगे। ओके, अब हम पढ़ते हैं इक्विवेलेंट नॉर्म के बारे में। एक क्या होता है, इसकी क्या कंडीशन होती है, क्या डेफिनेशन, फिर इसके एक हमारी उसी का स्टेटमेंट थ्योरम रहेगी, उसको हम प्रूव करेंगे। प्रूव करते हम समझाते जाएंगे आपको। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो शुरू से जुड़ रहे हो तो आप प्लीज़ एंड तक देखिए वीडियो को, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। इफ़ एक्स इज ए नॉन लीनियर स्पेस, एक्स क्या है, एक नॉन लीनियर स्पेस है विथ टू नॉर्म्स। किस टू नॉर्म्स, जब भी दो नॉर्म की बात की जाती है, एक्स क्या है, कोई नॉन लीनियर स्पेस है, ठीक है ना। विथ टू नॉर्म्स, नॉर्म्स कौन सा है, नॉर्म फर्स्ट और नॉर्म सेकेंड। दीज टू नॉर्म्स आर इक्विवेलेंट, ये कैसी हैं, इक्विवेलेंट हैं इफ एंड ओनली इफ दी आर जनरेट द सेम टोपोलॉजी ऑन एक्स। कैसे हैं, किस में क्या कर रहे हैं, ये जनरेट कर रहे हैं सेम टोपोलॉजी के टाइप में, तो वो नॉर्म्स कैसे होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। दैट इज ओपन सेट इन एक्स आर अंडर इनवर्स इमेज ऑफ टी एंड टी इनवर्स। जिस प्रकार का टी एंड टी इनवर्स क्या है, अंडर इनवर्स इमेजेस हैं, किसकी, एक्स की, ठीक है ना। तो अब हम इसकी पर आधारित एक थ्योरम को प्रूव करते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन, ठीक है ना। तो हमारी ये बनती है, एनी टू नॉर्म, नॉर्म फर्स्ट एंड नॉर्म सेकेंड डिफाइन ऑन नॉन लीनियर स्पेस एक्स, हमने बता ही दिया था। आर इक्विवेलेंट, कैसी है, इक्विवेलेंट है, दोनों नॉर्म हैं जो कि आसमान है जैसे दिख रहा है, नॉर्म फर्स्ट और नॉर्म सेकेंड, ठीक है ना। इन दोनों पर हमें इक्विवेलेंट निकालना है। जो हमें बताया जाता है कि टू जैसे इसका इसका अलग है तो जो तीसरा नॉर्म मिलेगा वो सेम आएगा फर्स्ट का। तो नॉन लीनियर स्पेस आर इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर रियल नंबर ए एंड बी सच दैट ए नॉर्म ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x2 लेस देन इक्वल टू बी नॉर्म ऑफ x1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रूफ करते हैं। हमने बताया था कि जब भी हम किसी भी थ्योरम को प्रूव करते हैं तो उसके सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छे से याद कर लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं। उसने बोला कि एनी टू नॉर्म, दो नॉर्म, तो हमने क्या किया, टू नॉर्म को लेट कर लिया कि x1 और x2 क्या हैं, हमारी नॉन लीनियर स्पेस हैं। ओके, सच दैट लिखते हैं कि जो नॉर्म ऑफ x1 इज ऑन x1, हमने क्या किया, देखिए कि जो नॉर्म ऑफ x1 एंड नॉर्म ऑफ x2, सॉरी नॉर्म फर्स्ट एंड नॉर्म टू, ये हमने ये दो नॉर्म फर्स्ट एंड नॉर्म सेकेंड। अब हमने क्या किया कि ये दोनों नॉर्म हैं, किस में हैं, जी नॉर्म, जैसे नॉर्म फर्स्ट है किसका है, x1 का, और नॉर्म सेकेंड है ये किसका है, x2 का, ठीक है ना। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो लेट नॉर्म ऑफ लेट x1 एंड x2 आर नॉन लीनियर स्पेस, x1 x2 क्या हैं, नॉन लीनियर स्पेस हैं, सच दैट कि जो नॉर्म x1 इज ऑन x1 एंड नॉर्म x2 इज ऑन x2। नॉर्म जो x1 है किस में है, बिलोंग्स x1 में, और नॉर्म 2 किस में है, x2 में। सॉरी बाय मिस्टेक वॉइस में गलती हो जाती है। डिफाइन
टी सच दैट, जहाँ पर कोई डिफाइन कर रहा है टी सच दैट x1 टू x2, ठीक है ना, बाई टी ऑफ x1 इक्वल टू x, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। ये किसके है, आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने इसको कैसा लिख दिया कि x1 टू x2। अब जब हम किसका करेंगे, टी इनवर्स का, तो टी इनवर्स सच दैट, ये आपने पढ़ा होगा टोपोलॉजी स्पेस में, जो पिछले हमने देखा था कि जो टोपोलॉजी की जो मैपिंग करते थे ना, कि टी सच दैट x1 मैपिंग कर रहा है x2 पर, तो जो उसकी ओपन इमेज होती थी वो किसकी होती थी, फर्स्ट इमेज की, ठीक है ना, सबसेट होती थी। वही है टी इनवर्स सच दैट x2 टेंस टू x1 बाई जो टी इनवर्स x है इक्वल टू x, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x2, ठीक है, x2, इसको x1 दिया, इसको x2, आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। फिर हमने नीचे से लिख दिया है कि सो टी एंड टी इनवर्स क्या है, आर आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे हैं, आइडेंटिटी जानते हो कि जब भी किसी चीज़ का इनवर्स होता है वो कैसा होता है, ILT, मतलब आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बी नो दैट, हम जानते हैं कि जब टी कंटिन्यूअस होता है तो क्या होता है, बाउंडेड होता है। टी कैसा होता है, बाउंड होता है। ओके, इफ एंड ओनली इफ टी इज बाउंड, हमने पढ़ाया भी है और बताया भी है और पिछली कक्षा में पढ़ते भी आए हैं। जब क्या होता है, टी इज कंटिन्यूअस, तो हमारा हम बताते हैं कि टी कैसा होता है, बाउंडेड होता है, ठीक है ना। ये तो सब लोग जानते ही हैं कि जब भी टी कंटिन्यूअस की चर्चा करी जाती है तो हमेशा उसमें पता होता है कि टी कैसा होता है, बाउंडेड होता है हमारा, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हमने इसको क्या कर दिया है, यहाँ पर लिख दिया है कि टी इज कंटिन्यूअस टी। अब हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यूअस को लेके चलेंगे और फिर बाउंड को प्रूव करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, देयर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर बी ग्रेटर देन 0, एक पॉजिटिव नंबर लिया जो बी ग्रेटर देन 0 है, तो सच दैट नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स बी x1, ठीक है ना। देखिए क्या किया कि जो हम टी को कंटिन्यूअस लेके चल रहे हैं, अब हमें बाउंड करना है, तो हमने क्या किया कि फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर की हम जानते हैं डेफिनेशन से, या इसमें क्या है, किसके लिए, बी ग्रेटर देन 0 किया, तो सच दैट लिख दिया कि जो टी नॉर्म ऑफ टी एक्स है ई लेस देन इक्वल टू किसके होगा, बी x1 के, ठीक है ना, नॉर्म ऑफ x1 के। ओके, अब हमें क्या करना है कि जो हमने पहले में कंडीशन में बताया भी है कि टी सच दैट जो x1 है कहाँ जा रहा है, x2 पर, ठीक है ना, और जो टी x1 है किस में बिलोंग कर रहा है, स्मॉल x1 में, तो जो इसका क्या होगा, tx होगा, ठीक है ना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम बताते हैं। तो हमारा इधर क्या होगा, इधर जैसे कि देखो x1 किस में, x1 में, तो tx, तो tx हमारा किसका होगा, x2 का होगा। ये हम x1 पर आएंगे, जो tx होगा वो किसका, x2 का होगा, तो हमें किस पे, x1 पे। तो हमने इसलिए इसको हम क्या लिख देंगे, t ऑफ x1 को x2, t ऑफ x1 सॉरी t ऑफ नॉर्म ऑफ tx, इसकी जगह हम क्या आ जाएगा 2, और b x की जगह, क्यों, चूँकि t ऑफ x इक्वल टू x लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो पूरा tx का जो है वो किस में, x में, तो यहाँ पर पूरा 1, तो इसलिए कैसा हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या लिख देंगे, b ऑफ x1, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X, जहाँ पर टी एक्स इक्वल टू एक्स क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर टी एक्स इक्वल टू एक्स क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 v लेस देन इक्वल टू b x1, ठीक है ना। इसको हम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट, वही हमने यहाँ पर कर लिया है। आल्सो इन ए लीनियर स्पेस, फिर से एक लीनियर स्पेस, अब किसके लिए करना है,
अभी हम किसके लिए कर रहे थे फर्स्ट कंडीशन में, टी इज कंटिन्यूअस, हम किसके लिए करेंगे, लिख देंगे कि आल्सो ए इन नॉन लीनियर स्पेस, तो टी इनवर्स इज ए कंटिन्यूअस। देखिए थ्योरम जो रहती है उनको बिल्कुल समझना पड़ता है। टी इनवर्स इज ए कंटिन्यूअस, तो जानते हैं कि जब ये कंटिन्यूअस होगा तो टी इनवर्स इज बाउंडेड होगा, ठीक है ना। तो फिर से हम कर देंगे कि फॉर ऑल देयर इज जस्ट ए पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ पर कोई पॉजिटिव नंबर क्या कर देते हैं, की ग्रेटर देन 0, तो हमारा सच दैट हो जाएगा वही कि जो सच दैट क्या हो जाएगा, टी की जगह क्या लिख देंगे, टी इनवर्स, तो टी इनवर्स एक्स, नॉर्म ऑफ टी इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स, ठीक है ना। अब हमने वहाँ पर क्या किया था, टी इनवर्स जो क्या था, अभी x1 से x2 ले रहे थे, अब इनवर्स में क्या है, x2 से x1, ठीक है, लिया था ना हमने x2 से x1, ठीक है। इसलिए यहाँ पर अब जो टी इनवर्स x है यानी tx, यहाँ पर x, तो यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ पर आएगी कंडीशन फर्स्ट, यहाँ पर कैसी आएगी सेकंड, ठीक है ना। क्यों चल रहे हैं, क्योंकि अब हम कहाँ से कहाँ की ओर जा रहे हैं, जब यहाँ से x2 हमारा किसका होगा, x1 का, इसलिए हमें यहाँ पर टी इनवर्स x ये क्या हो जाएगा हमारा 1 और k नॉर्म ऑफ x ये क्या होगा 2। अब चूंकि टी इनवर्स x और टी इनवर्स x इसको ये क्या होता है x ही, ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 इक्वल टू k नॉर्म ऑफ x2, इसको इस साइड ले आएंगे तो 1/k, ठीक है ना। अब क्या किया कि 1/k को हमने कोई भी कांस्टेंट दे दिया b, ठीक है ना, तो b ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा। अब इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे, तो लिख देंगे y फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करेंगे, जो नॉर्म ऑफ x2 नॉर्म ऑफ x2 इसकी जगह ये वैल्यू हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पर b ग्रेटर देन लिया था तो यहाँ पर b कांस्टेंट ना लेकर a कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम a कर देते हैं, तो हम इसकी जगह रखते हैं a नॉर्म ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, x2 नॉर्म ऑफ b x1, ठीक है ना। एक तो हमारी ये कंडीशन आ गई, ये डेफिनेशन भी होती है किसकी, इक्विवेलेंट नॉर्म की, ठीक है ना। अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है तो यही हमने इसको क्या कर दिया जो फॉर ऑल x में कर रहा है। अब लिख देंगे कि नाउ t एंड t इनवर्स r कैसे हैं, कंटिन्यूअस, हमने प्रूव करके बता दिया। इनवर्स इमेज ऑफ ए ओपन सेट्स इन x2 एंड x1 अंडर t एंड t इनवर्स आर ओपन इन x1 आर x2, ठीक है ना। वो हमने अभी इसी में बताया है ना कि जो ओपन इसकी जो इनवर्स इमेज क्या होगी x2 की x1, ठीक है ना। तो जो ओपन सेट इन x1 एंड x2 आर सेम, कैसे हैं x1 x2 कैसे हैं सेम, तो t1 tr कैसे होंगे आइडेंटिटी, जब x1 है, ठीक है, फंक्शन f x1 फंक्शन f का g सब ओपन सेट है, तो इसका जो इनवर्स इमेज होगी वो क्या होगी f इनवर्स x1 होगी ना, तो वही लिख दिया है कि ये क्या होगा आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब बोथ नॉर्म्स जनरेट आर सेम टोपोलॉजी ऑन x, तो बोथ नॉर्म्स आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कैसे, क्योंकि हमारी डेफिनेशन से बाय डेफिनेशन, ठीक है ना। इससे हमारी एक और नई डेफिनेशन बनती है जो हम आपको बता रहे हैं कि इनॉर्म एम ई नॉन लीनियर स्पेस x इज सेट टू बी इक्विवेलेंट, कब इक्विवेलेंट होगा, जब इनॉर्म x नॉट ऑन x if and only if there exists a positive integer a and b,
सच दैट, ठीक है ना। जब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे, कैसे हमने अभी बताया कि नॉर्म कब होगा, जब जैसे अगर एक पॉजिटिव ई एक्स नॉट है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू किस में, एक्स में कन्वर्ट कर रहा है, ए भी लेस देन इक्वल टू दूसरे भी कांस्टेंट के सेम इक्विवेलेंट के, ये कैसे होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इसलिए इसका नाम है इक्विवेलेंट नॉर्म, ठीक है ना, इक्विवेलेंट नॉर्म। जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो हमारा कैसा होता है वो इक्विवेलेंट नॉर्म। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ए क्या है, स्केल, ए भी कोई स्केल क्वांटिटी है, तो इन दोनों का जो सेम है वो इसके लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है ना। वही चीज़ हमने डेफिनेशन में देखा है। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें बताएंगे इसके जुड़ी हुई फाइनाइट डायमेंशनल की थ्योरम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।